सो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सब के सब। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी एकदम सही चल रही होगी। तो आज जो है मॉक नंबर मतलब मॉक नंबर 6 ऑफ SBI क्लर्क 2020 मैंने दिया था। मतलब अभी फ़िलहाल 2020 का कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसके साइड उसके साथ साथ ही 2021 का भी दूंगा। तो आज मॉक नंबर 6 अटेम्प्ट किया था मैंने, जिसमें स्कोर जो है आई थिंक इतना कुछ खास नहीं था, मैं बोलूँगा इट वाज एवरेज परफॉर्मेंस, क्योंकि सिली मिस्टेक्स इसमें हुआ था। सिली मिस्टेक्स मीन्स ओवरऑल तो चलिए मतलब बाकी सब सब्जेक्ट में तो ठीक ही था, बट सिली मिस्टेक जो हुआ है वो है रीजनिंग में। सो चलिए वो देखते हैं कि मतलब हुआ क्या था एक्चुअली रीजनिंग में। पहले ओवरऑल देख लीजिए। ओवरऑल एज यू कैन सी अटेम्प्ट्स आर 85 एंड द इनकरेक्ट वंस आर 12। सो एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में तो चलिए ठीक था। ओवरऑल 22 मार्क्स, इजी, मतलब पेपर एकदम इजी ही था इंग्लिश लेवल मैं कहूँगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इजी ही था, बट अगेन 2 इनकरेक्ट हो गए, उसकी वजह से 27.5। फिर बट जो मैं कहूँ रीजनिंग, राइट, रीजनिंग में आप देखिए अटेम्प्ट 28, बट इनकरेक्ट वन आप देखिए 6 गलत हो गए। और फिर परसेंटाइल आप देखिए अच्छी तरह 34 परसेंटाइल में आके गिरा, यानी कि पेपर आप समझ लीजिए बहुत ईजी था रीजनिंग का। ठीक है। तो जो मेन दिक्कत आई है रीजनिंग की वजह से आई है। तो आपको सिली मिस्टेक बताऊँ मैं, कभी कभार क्या रहता है कि आप समझ लीजिए आप जो है ज़्यादातर रीजनिंग में हमारा ऐसा स्ट्रेटजी रहता है कि सबसे पहले मिसलेनियस करें, फिर बाद में जाके पज़ल को टच करें, क्योंकि पज़ल क्या है कभी कभार बनेगा या फिर नहीं बनेगा हमें आइडिया नहीं है, राइट। पर क्या रहता है कि कभी कभार जो है आपका जो पेपर है ना थोड़ा उल्टा आ जाता है कि आप समझ लीजिए पजल्स जो है आपके वो डुएबल रहेंगे, पर जो मिसलेनियस पार्ट है वो कभी कभार ऐसे रहते हैं कि वो या तो वो ट्रिकी रहते हैं या तो फिर वो थोड़े लेंदी रहते हैं, राइट। तो उसको टच करने से अच्छा आप ना पज़ल बनाइए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपका एक्सपीरियंस से, राइट। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये पज़ल हमसे बनने वाला है या फिर नहीं, राइट। तो आप मतलब समझ लीजिए ये सिली मिस्टेक यहाँ पे मेरे से हुआ था। पज़ल बन जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, और फिर जल्दी बन जाता, मतलब जैसे कि अटैम्प्ट कितने 28 है, तो इसमें आप समझ लीजिए अटैम्प्ट 30+ चला जाता, और फिर एक्यूरेसी भी सही रहता अगर सही पज़ल और सही क्वेश्चंस में टच मतलब चूज़ करता तो, ठीक है। तो एज़ यू कैन सी बस रीजनिंग में ही थोड़ा मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक थोड़ा तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गया। 34 परसेंटाइल इज़ नॉट अ डिसेंट स्कोर ऑल्सो। बट बाकी सब इंग्लिश वो सब में देखिए परसेंटाइल बाकी सब में सही था, ओके था, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी। तो आज का जो सिली मिस्टेक लेसन जो हम कहते हैं वो यही था कि पेपर जो है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पज़ल सेक्शन में कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है हमेशा कि पज़ल हार्ड ही आए, ठीक है। तो वो आप माइंड सेट से हटा दीजिए। वो जो एग्ज़ामिनर है या फिर जो पेपर सेट करने वाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसा पेपर लेके आना है, ठीक है। तो वो मतलब हमको बस प्रैक्टिस करते रहना है, वो धीरे धीरे ऑटोमेशन मोड में हम अपने आप चले जाएंगे, जो स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल।